हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी 5 फरवरी के दिन के लिए बहुत ज़्यादा खास सारा क्वेश्चन है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि हमने पूरा थ्योरी से सारे क्वेश्चन को सेट किया है, क्योंकि बिहार बोर्ड थ्योरी से ही क्वेश्चन उठा रहा है। आपको पता होनी चाहिए कि बायोलॉजी का पेपर में जो है थ्योरी से ही क्वेश्चन उठाया गया था, क्योंकि काफी हार्ड लेवल का क्वेश्चन उठाया गया था। ठीक है, तो बायोलॉजी में काफी बच्चे का गलत भी हुआ है, थोड़ी सी पेपर जो है टप गया है। तो आप लोग उसका जो है ना उसका क्वेश्चन मेकअप करना है, किसमें? फिजिक्स में कर लेना है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं लेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करके निकल जाएंगे, याद रखना है। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन का है कि आवेश का इकाई मात्रक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होनी चाहिए कि आवेश का इकाई मात्रक कूलम होता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व मान संभव हो नहीं है। किसका अस्तित्व मान जो होता है संभव नहीं होता है। तो याद रखिएगा 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने बताया है पहले ही, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि पूरा थ्योरी से क्वेश्चन उठाया गया। ठीक है, करे कि मुक्त आकाश का परावैद्युतांक जो होता है, मतलब एप्सिलॉन नॉट का मान जो होती है कितनी होती है। तो याद रखिएगा 3 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। 8.85 × 10⁻12 एफएम इनवर्स होती है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन करें, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक ER बराबर होती है, कितने के बराबर होती है? जल्दी से जो है ना 4 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो हमने क्या बतलाया है? E/ε। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही होगा। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बोला है ना पूरा थ्योरी से क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, करे कि विद्युत फ्लक्स का इकाई मात्रक जो होता है क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स की बात करें ना मेरे भाई, विद्युत फ्लक्स की बात करें तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर मारिएगा। 5 का ऑप्शन सी टिक कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहे हैं ना प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं या विद्युत क्षेत्र कहते हैं, दोनों कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है ना, कह रहा है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव जौन होगा वो क्या हो जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो याद रखिएगा क्या करें, चालक को जब धनावेशित करेंगे तो याद रखिएगा चालक के भीतर का विभव की पूछा जा रहा है। तो विभव क्या होगा? धनात्मक होगा और समरूप भी होगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 7 का ऑप्शन बी टिक करेंगे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है आपको पता होनी चाहिए कि संरक्षी होता है। क्या होता है? संरक्षी होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 8 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वायु के लिए परावैद्युतांक समर्थक होता है। वायु के लिए परावैद्युतांक समर्थक जौन होता है वो कितना होता है, इसका मान पूछा जा रहा है। तो हमने बतलाया होगा 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, आपको पता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, कह रहे हैं ना इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है ये न्यूटन प्रति मीटर कूलम होता है। न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसका मतलब जो हो जाएगा ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे। तो कहां कहिएगा कि प्रति कहां लगाया सर, यहां जब हम लोग बाटा को हटाएंगे तो इनवर्स नहीं लगा देंगे। तो कहां, ये तो सही है, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे भाई, कह कि विभव प्रवणता बराबर है। विभव प्रवणता बराबर होता है कितने के बराबर होता है, किसकी बराबर होता है? तो हमने आपको बतलाया होगा जब विभव प्रवणता की बात करें तो याद रखिएगा माइनस में dV/dx होता है। और हमने ये भी साथ में बोला था कि जहां माइनस नहीं होगा वहां प्लस वाला को मार देंगे। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, सॉरी ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हमने बतलाया था कि दोनों होता है। जहां नहीं दिया है याद रखिएगा, माइनस नहीं दिया है तो प्लस वाला मारेंगे, और प्लस वाला माइनस दोनों दिया है तो केवल माइनस वाला मारेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें, करे कि विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव का सूत्र पूछा जा रहा है, फॉर्मूला यहां पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा W बटा क्या होता है, Q मतलब आवेश होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी में दिया है, बी वाला टिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करे, करे कि विद्युत धारिता का मात्रक है। विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो सारे बच्चे को पता होना चाहिए मेरे भाई कि विद्युत धारिता का इकाई मात्रक फैराड होता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है, 13 का ऑप्शन सी टिक करेंगे, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन करे कि वान डे ग्राफ जनित्र में एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है वान डे ग्राफ जनित्र? आपको पता होनी चाहिए ना मेरे भाई कि वान डे ग्राफ जनित्र जो है उच्च वोल्टता यानी हाई वोल्टता को उत्पन्न करेगी। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला
वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन के धातु का परावैद्युतांक होता है। धातु का परावैद्युतांक जो होता है ना अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। तो अनंत तो कहिएगा कि सर यहाँ अनंत तो दिया नहीं है, लेकिन भैया इन्फिनिटिव दिया है ना, और इन्फिनिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है ना कि कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में कि पीला रंग का कोड पूछा जा रहा है, मान पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। तो हमने एक क्या बतलाया, ट्रिक बतलाया था कि बीबी बीबी रोई, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा ट्रिक है। अच्छा, कह रहा है कि बीबी रोई जीबी, तो याद रखिएगा बी से याद रखिएगा, यहाँ तो यहाँ सब याद रखिएगा और जीरो से शुरू कर लीजिएगा और जहां तक जाए वहां तक लिख लीजिएगा। तो यहां तक तो आ गया, तो क्या होता है? पीला का येलो होता है, तो येलो कहां पर दिया है? देखिए ऑप्शन जो है 4 नंबर पर दिया है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, क्योंकि येलो का 4 होता है संख्या, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने हमने ये जो है ट्रिक आपको बतलाया, आप लोग याद रख लेते हैं तो 2 नंबर यहां से आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन का है ना, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो चांदी मारिएगा, लेकिन मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है? ठीक है ना, मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है? सोना पाया जाता है, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। मुक्त अवस्था की बात करें तो सोना मारिएगा और अच्छा चालक की बात करें तो चांदी मारिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन करें कि वोल्ट मीटर मापा जाता है। वोल्ट मीटर कहे या विभव कहे, क्या कहे मेरे भाई? विभव कहे, वो हम लोग किससे मापेंगे? तो हमने आपको बतलाया होगा, जब वोल्ट मीटर का है, विभव का है, याद रखिएगा, विभवांतर से मापेंगे। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 18 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन का है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? हमने कल के क्लास में हमने 50,000 बतलाया था, ठीक है ना। तो आप लोग 50,000 मत मारिएगा मेरे भाई, ठीक है, 50,000 मत मारिएगा, क्योंकि मिनिमम जो होता है ना, मिनिमम जो होता है 10,000 ओम होता है, ठीक है, क्योंकि हमने कल के क्लास में शायद बतलाए हैं 50,000 ओम ही बतला दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग वहां सुधार लीजिएगा कि 10,000 ओम होता है। स्वस्थ मनुष्य के जो है प्रतिरोध होता है ना, विद्युत प्रतिरोध होता है, कितना होता है? 10,000 ओम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हमने सर्च किया तो यहाँ देखा तो 10,000, लगभग में 10,000 होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। मिनिमम होता है 10,000, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन का है, धात्विक चालक का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध जवन होगा, क्या हो जाएगा? बढ़ता घटता से 4 क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, बढ़ता घटता से 4 क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। तो कह रहे कि धात्विक चालक का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध जवन होगा, प्रतिरोध जवन होगा वो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, बढ़ेगा, इंक्रीज ना होगा। प्रतिरोध की बात कर रहे हैं तो बढ़वे करेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन करें कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक जो होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो कहीं तो दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शन ए में दिया है, याद रखिएगा। बाटा को हटाकर इनवर्स भी लगाया जा सकता है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, कह रहे ना किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कार्य करता है, ठीक है ना, कार्य करता है। तो याद रखिएगा 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। कह रहा है ना, कह रहे कि कंडक्शन बैंड अंतः खाली होते हैं, अंशतः खाली होते हैं, जल्दी से जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा अर्धचालक में होते हैं। कहां खाली अंत जो है खाली स्थान होते हैं, तो याद रखिएगा अर्धचालक में होगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, कर है देखिए, कह रहे कि समरूप वेग में चलयमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग में चलयमान आवेश जो होता है क्या उत्पन्न करता है? तो आपको पता होनी चाहिए, वो जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा, 24 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लोहा होता है। लोहा क्या होता है मेरे भाई? जल्दी से बतला दीजिए, 25 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो लोहा जो होता है, लोहा का है, निकेल का है, कोबाल्ट की बात करें, लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें टेस्ला की इकाई होती है, मतलब टेस्ला की इकाई यानी इकाई मतलब क्या होता है? मात्रक, ठीक है, मात्रक हम लोग बोल सकते हैं इकाई को, ठीक है। तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, 26 का ऑप्शन जो होगा क्या होगा? ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र होता है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। याद रखिएगा इसका एक और मात्रक होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका और चुंबकीय क्षेत्र का और एक सूत्र होता है, बेबर जो होता है, बेबर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन का रहना, कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान, देखिए हमने बताया था विषुवतीय रेखा का मान कहेगा, तो अब आप लोग शून्य मारिएगा, क्या मारिएगा? शून्य मारिएगा जब विषुवतीय रेखा का मान कहेगा तब, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर नमन कोण का बात कर रहे हैं, 90 डिग्री मार देंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन करें, एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू होती है। एक लोह चुंबकीय पदार्थ की
चुंबकशीलता की मान पूछा जा रहा है, याद रखिएगा 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो एक का मान छोटा होता है म्यू से, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन करेगा, निम्नलिखित में से किन की चुंबकशीलता अधिक होती है, किसकी चुंबकशीलता जो होगी वो अधिक हो जाएगी, ठीक है। चुंबकशीलता की बात करेगा तो लोह चुंबकीय पदार्थ की जो हो चुंबकशीलता जो होगी ना बहुत ज्यादा होगी, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन करेगा, जीवाश्म की आयु पता की जाती है, जीवाश्म की आयु जो है पता किससे की जाती है, तो हमने बताया होगा कार्बन डेटिंग से की जाती है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 30 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन का रहना, प्रकाशित पथ में बराबर होता है, प्रकाशित पथ में जो है बराबर होता है, क्या बराबर होता है, तो याद रखिएगा क्या बराबर होता है मेरे भाई, तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, याद रखिएगा अपूर्णांक गुणे पथ की लंबाई होगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 31 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थ्योरी से प्रश्न उठाया गया है, ठीक है। थ्योरी से आपके जो है जो लिखवाया गया ना उस थ्योरी से प्रश्न सारे प्रश्न उठाया गया, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं ना, द्वितीयक तरंगिकाओं का अवधारणा दी थी, द्वितीयक तरंगिकाओं का अवधारणा जो है किसने दी थी, कौन वैज्ञानिक दिए थे, तो द्वितीयक की बात करेगा, द्वितीयक की मेरे भाई बात करेगा तो हाइगेंस साहब ने दिए थे, ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन का, आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं, देखिए सतत इस तरह लिखा जाता है मेरे भाई, देखिए थोड़ी सी सतत इस तरह लिखा जाता है, हलंत रहता है, ठीक है ना। तो सतत प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, सतत प्रवाह को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, ठीक है। 33 का ऑप्शन बी टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन कर ना करें विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्राकृतिक होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्राकृतिक जोन होती है वो कैसी होती है, वो कैसी होती है, तो याद रखिएगा अनुप्रस्थ होती है, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे। 34 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि जल को कीटाणु कह रहे कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त की जाती है, मतलब जल को जो होता है कीटाणु रहित करने के लिए किसको हम लोग उपयुक्त करते हैं, ठीक है, किसको उपयुक्त करते हैं, तो पराबैंगनी विकिरणों को उपयुक्त करते हैं, बहुत खतरनाक होती है ये, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, करें कि निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, देखिए अगर तरंगदैर्घ्य की बात करें और न्यूनतम की बात करें, ठीक है, तरंगदैर्घ्य की बात करें और न्यूनतम की मतलब कम की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा वो जो है गामा किरणों की बात किया जा रहा है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा। 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन करें, अवरक्त किरणें के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं वह क्या है, मतलब जो होता है अवरक्त किरणें के लिए हम लोग जिस पदार्थ के प्रिज्म जो प्रयोग करते हैं वो प्रिज्म जो होता है किससे बनता है, वह क्या कहलाता है, तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, वह जकराएगा रॉक सल्ट कहलाएगा, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। 37 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन करें कि किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता जोन होगी वो किस पर निर्भर करेगी, वो किस पर निर्भर करेगी, तो प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर करेगी, ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है, किसके कारण जो होता है पानी का बुलबुला जो होता है ना वो जो है अंदर जो होता है दिखाई देता है बुलबुला टाइप का, ठीक है, बुलबुला टाइप का दिखाई देता है, तो याद रखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। कह रहे हैं ना निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, देखिए सबसे अधिक जो होगा अपर्तनांक हीरा का होगा, कितना होगा, हीरा का कितना होता है, तो याद रखिएगा हीरा का जो होता है ना 2.42 होता है, यह जो है कठोर धातु होता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे कम की बात करेंगे तो हम लोग कांच क्या करना है, वाई का मारेंगे, ठीक है, वाई का मारेंगे, सबसे कम जो होता है अपर्तनांक, ठीक है, कितना होता है 1.0003 होता है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत कम होता है, याद रखिएगा, सबसे कम यही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन करेंगे, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस से प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन हो जाता है, निम्न में से जो है किसमें परिवर्तन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो याद रखिएगा ये जो प्रश्न हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रश्न का आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, वेग तथा तरंगदैर्घ्य में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना होना प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, मतलब हम लोगों को आंख पर जो प्रतिबिंब बनेगा, छाया बनेगा किसी का, जो किसी हम लोग व्यक्ति का देखते हैं उसका प्रतिबिंब जो है हमारे रेटिना पर कैसा बनता है, तो आपको पता होनी चाहिए ना मेरे भाई कि कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 42 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन करें, निकट दृष्टि दोष के निर्वाचन के लिए निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, हमने बतलाया होगा
जब निकट कहे, देखिए मेरे भाई, जब निकट की बात करें तो आप लोग क्या अवतल लेंस मारिएगा, लेकिन दूर की बात करें मेरे भाई, दूर कहे या दीर्घ कहे, क्या कहे, दीर्घ कहे, तो आपको जो है उत्तल लेंस मारना है। दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है, तब उसकी आवर्धन क्षमता जौन होगी वो क्या हो जाएगी। तो आवर्धन क्षमता जौन होगी वो बढ़वे ना करेगी, नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ेगी। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 44 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन का, 4 डाईऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। 4 डाईऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितना होती है, हमने बतलाया था, फोकस दूरी का सूत्र बतलाया था, कितना बतलाया था, 1 डाईऑप्टर में जब दिया है तो 1 कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो हमने बतलाया था 1 पी का मान कितना दिया, 4 दिया, जब काटेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25 सीएम हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन है, कांच के लिए क्रांति कोण होता है। कांच के लिए क्रांति कोण क्या होता है, तो याद रखिएगा लगभग 2 गुना होता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 46 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन का, प्लांक नियतांक का मान होता है। आपको पता होनी चाहिए कि प्लांक नियतांक का जो मानवा होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो हमने बतलाया होगा 6.6 गुने 6.63 गुने 10 के पावर -34 जूल कूलम, ठीक है, जूल सेकंड, ये ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन करें, किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें से एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे कहा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा, फोटॉन कहते हैं, हम लोग वी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन का, इनमें से कौन आवेश रहित है, मतलब कौन जो होता है आवेश रहित होता है, इसमें आवेश नहीं जाता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा, फोटॉन कण जो होता है वो आवेश रहित होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है, नाभिक की त्रिज्या की जो कोटि होगी वो कितना होगी मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नाभिक की कोटि का कितना होता है, 10 के पावर -15 मीटर होता है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन करें कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी में अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। हाइड्रोजन कह रहा है और हाइड्रोजन के साथ साथ स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है, तो कौन सी श्रेणी में जो है अवरक्त भाग नहीं पड़ती है, तो याद रखिएगा 51 यानी 51 का ऑप्शन डी हो जाएगा, लाइमन श्रेणी, याद रखिएगा। इसका चारू परिभाषा याद रखना होगा, क्योंकि 2 नंबरिया के लिए बहुत ज्यादा खास है चारू परिभाषा, ठीक है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन का, दार्शनिक संख्या 8 का द्विधारी संख्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान तरीका से निकाला जाता है, इसको जो है बहुत आसान तरीका से निकाला जाता है, जिसका भाग देने आता होगा वो बच्चा निकालेगा। जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ 0 बच गया क्योंकि पूरा कट गया है। यहाँ जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है 2 बार में कट गया है। यहाँ 2 से कटेंगे तो यहाँ 2 से जब काटेंगे तो यहाँ कितना हो गया, 0 हो गया, यानी 2 जो है कट गया है, और सब कट जाएगा तो उसका शेष जो हो जाता है 1 बच जाता है इसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा नीचा से हम लोग जोड़ते जाएंगे तो नीचा 1 0 0 0 यानी होल 2 हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1 यहाँ पर देखिए ना, ऑप्शन ए में ही दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। बहुत आसान होता है निकालना, और द्विधारी संख्या से 2 क्वेश्चन रहेगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन रहता है, आपको याद रखना होगा, हमेशा 2 क्वेश्चन रहेगा। अब एक ही जैसा तो नहीं रहेगा, लेकिन बदल देगा, अंक जो है बदल देगा, तो आप लोग द्विधारी संख्या निकालने का तरीका देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या करें कि और गेट के बुलिये व्यंजक है, और गेट का बुलिये व्यंजक जो होता है a प्लस b बराबर y होता है, और गेट का बुलिये व्यंजक, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन ए में दिया है, याद रखिएगा, लेकिन यहां पर नॉर कहेगा, ए नो आर कहेगा ना, तो इसके ऊपर केवल यहां बार, इस पर एक रिंग चढ़ा देना है, ठीक है। और यहां पर एक और बनता है क्वेश्चन, यहां पर देखिए कहेगा कि नैंड गेट का व्यंजक जो होता है, नैंड गेट का व्यंजक जो होता है क्या होता है, तो यहां देखिए ऑप्शन बी में दिया है, और यहां पर बार केवल चढ़ा दीजिएगा ना तो नैंड गेट का हो जाएगा, और एंड गेट का एंड का होगा a.b बराबर y होता है, याद रखिएगा। चारू जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने बताया, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दार्शनिक संख्या 25 का द्विधारी संख्या होता है। दार्शनिक संख्या 25 का द्विधारी संख्या कितना होता है, हमने बताया ना कि 2 क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है। द्विधारी संख्या से 2 क्वेश्चन हमेशा आता है, लेकिन अंक बदल देता है, ठीक है ना, अंक बदल देता है, याद रखिएगा। तो 25 का कह रहा है, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, याद रखिएगा। जब इसको 2 से काटेंगे मेरे भाई तो यहां जो है 12 आ जाएगा कि नहीं, तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। जब इसको 2 से काटेंगे तो यहां 0 हो जाएगा, क्योंकि 12 जो है 6 मिनट में कट जा रहा है, ठीक है ना। यहां जब 2 से करेंगे तो यहां फिर 0 हो जाएगा, यहां 3 आ जाएगा। जब यहां हम लोग 2 से काटेंगे तो यहां जो आ जाएगा 1 आ जाएगा, और शेष जो बच जाएगा 1 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो याद रखिएगा, जब द्विधारी संख्या गिनेंगे तो नीचे से ही गिनेंगे, तो 1 1
1101, ठीक है, 11001 होल 2 लगा देंगे। देखिए कहीं दिया है 11001, हाँ देखिए ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। आप लोग याद रखिएगा, द्विधारी संख्या से 2 से क्वेश्चन आता है, आप लोग अच्छे से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, प्लेटों के आकार पर नहीं करेगी, ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, किस राशि का मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो याद रखिएगा 66 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, विद्युतीय विभव का होता है, याद रखिएगा 66 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सॉरी डी ना हो जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का ना होता है, वोल्ट प्रति मीटर का है, वोल्ट प्रति मीटर का है, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है, ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा मेरे भाई, गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 56 का आप लोग सुधार लीजिएगा, डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, निम्नलिखित में से जो है कौन सदिश राशि का उदाहरण होता है, तो याद रखिएगा 57 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा मेरे भाई, 57 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बताइए क्या होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा 57 का ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सदिश राशि का उदाहरण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, करे कि ए मीटर का प्रतिरोध होता है, ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि बहुत कम होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कह रहा है कि 1 फैराड बराबर होता है, 1 फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम होता है, कहीं दिया है, देखिए ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस क्लास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 60 नंबर क्वेश्चन क्या करे कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का कोड पूछा जा रहा है, मान पूछा जा रहा है, तो हमने सूत्रवा ही लगा लीजिए, हमने बतलाया था बीबी रॉय जीवी वाला, ठीक है, और कहां से जीरो से शुरू कीजिए, 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ रेड का हो गया 2 हो गया, तो 2 यहाँ पर दिए, देखिए सी में दिया है, देखिए आर मतलब रेड होता है, रेड का कितना संख्या है 2 है, तो 2 मार देंगे, याद रखिएगा, ट्रिक याद रखेंगे, कलर कोड आपका याद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक किए थे, कौन वैज्ञानिक किए थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के, ठीक है, तो याद रखिएगा 61 का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, ओस्टेड साहब ने किए थे, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवतीय रेखा की ओर जाने पर क्या होगा, नमन कोण का मान कर रहे हैं मेरे भाई, तो याद रखिएगा घटेगा, क्या होगा, नमन कोण का, यानी देखिए जब 90 डिग्री से जाएगा 0 डिग्री की ओर, 0 डिग्री के यानी विषुवतीय रेखा का मान होता है 0 डिग्री होता है, तो अब जाएगा तो घटवे ना करेगा, तो यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन का प्रतिबाधा का एसआई मात्रक क्या होता है, हमने बताया था प्रतिबाधा है या प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध है, उसका एसआई मात्रक ओम ही होता है, क्या होता है, ओम ही होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 63 का ऑप्शन बी टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा प्रतिवर्ती धारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव दर्शाती है, प्रतिवर्ती धारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव को दर्शाती है, तो याद रखिएगा उष्मीय प्रभाव को, क्या उष्मीय प्रभाव को दर्शाती है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान जो होता है वो कितना होता है, पूरे चक्र की बात किया जा रहा है, ठीक है, पूरे चक्र की यहाँ गुलाई है और इसके पूरे चक्र की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा 0 होता है, ठीक है, 0 होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, करें किसी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है, देखिए सबसे कम की बात करें बैगनी मारेंगे और सबसे अधिक की बात करें लाल मारेंगे, ठीक है, तो यहाँ कम की बात किया है बैगनी मारेंगे, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो कौन सी राशि जो है अपरिवर्तित नहीं करेगी, तो याद रखिएगा 67 का जो ऑप्शन होगा बी होगा, आवृत्ति नहीं करती है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन करें ना कि 20 cm और 40 cm फोकस दूरी वाले लेंस की समतुल्य लेंस की क्षमता जो है पूछा जा रहा है, ठीक है, तो यहां हम थोड़ी सी समझाकर बतलाएंगे, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, याद रखिएगा। देखिए यहां पर जो है क्या दिया है, ए को दिया है, यानी P1 का जो मनवा दिया है कितना दिया है, P1 का जो मनवा दिया है 20 दिया है, अब इसका हम लोग आगे खंड कर लेते हैं, तो P1 बराबर कितना हो जाएगा, P1 बराबर 100 बटा, हम लोग पढ़े हैं कि नहीं, 100 बटा अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो उसका जो है 100 बटा f हो जाएगा, ठीक है, तो फोकस दूरी का मान निकालना है, क्षमता का मान निकालना है, तो फोकस दूरी तो दिया है 20 cm, तो जब काटेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो आपको आ गया P1 का मान, और P2 का मान निकालेंगे इसी तरह, तो 100 बटा P2 का मान कितना दिया, -40 दिया है, 40 दिया है कि नहीं दिया, तो याद रखिएगा जब काटेंगे इसको तो माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा
माइनस में 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस में 2.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, हो जाएगा, याद रखिएगा। माइनस में 2.5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि संतुलित लेंस की अब दोनों का निकाल लीजिए ना, दोनों का निकाल लीजिए, यानी P बराबर P1 प्लस P1 और P1 का मानवा कितना है? -5 है और P2 का मानवा -2.5 है। तो जब 2.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। 2.5 हो जाएगा कि नहीं? प्लस में 2.5 आ जाएगा तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 68 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है ना, कह रहा है कि आवेशित आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। आवेशित खोखले गोले के अंदर जो होती है विद्युत तीव्रता जो होती है शून्य होती है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? याद रखिएगा। ए एच कह रहा है, क्या कर रहा है? ए एच घंटा जो होता है किसका मात्रक होता है? तो याद रखिएगा आवेश का होता है। ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहां हमने 70 क्वेश्चन आपके पूरे बुक से गैस करके प्रश्न कराए हैं। तो आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड पे एग्जाम पूछे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपको जो है किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा? अगर कल अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।